सिंह राशि वालों 2026 का ये जो पहला सप्ताह है, पहला सप्ताह यानी कि संपूर्ण सप्ताह मंडे से लेकर संडे तक, आमतौर पे जो आप लोग काउंट करते हैं ज्योतिष में, हम लोग संडे से यानी कि रविवार से सप्ताह को काउंट करते हैं। तो इस पहला सप्ताह के अंदर क्या कुछ ग्रहों में परिवर्तन हुआ है, क्या कुछ ठीक होने वाला है, आज हम यही चर्चा करेंगे। नमस्कार, मैं हूं एस्ट्रोलॉजर रतन सिंह, स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने चैनल कुंडली शास्त्र में। देखिए, परिवर्तन ग्रहों के अंदर तो वैसे नहीं हुआ, यानी कि भाव के अंदर तो ग्रह नहीं बदले हैं, लेकिन हाँ कुछ ग्रहों की स्थितियों में थोड़ा सा परिवर्तन जरूर आया है। एक तो ये है कि सूर्य के, देखिए आप सामान्य रूप से हम सब जानते हैं कि सूर्य ग्रह के आसपास जो भी ग्रह आता है अमूमन 15 डिग्री तक जो ग्रह रहता है वो अस्त हो जाता है। अब सूर्य के अलावा तीनों जो बाकी ग्रह हैं वो अस्त हो गए हैं। मंगल ऑलरेडी काफी दिनों से अस्त चल रहे हैं और आगे भी लंबे समय तक अस्त रहेंगे। अब बुध और जो शुक्र हैं ये पूरी तरह से अस्त हो चुके हैं। शुक्र जो है अमूमन बिल्कुल एग्जैक्टली बराबर की डिग्री पर रहेंगे, यानी कि पूर्णतः अस्त हो जाएंगे। तो क्या अस्त ग्रह अपना प्रभाव नहीं दे पाते या उनसे उनका कोई नेगेटिव इंपैक्ट भी आता है? तो इसी के बारे में आज हम बात करेंगे। देखिए, सबसे पहले बात कर लें आप लोगों के बिजनेस की। तो व्यापार भाव का जो स्वामी है वो शनि आप लोगों का बनता है। उन्होंने वैसे कोई परिवर्तन खास किया नहीं है, अपने भाव से जस्ट आगे बैठा है। ऐसे तो ये जो 8वां भाव है, ये 8वां भाव मुक्ति का भाव है, मोक्ष का भाव है, और इसका कारकत्व जो है वो शनि के पास ही है। तो धार्मिक कार्य वगैरह करने के लिए ये जो समय आप लोगों का चल रहा है ये बहुत बढ़िया चल रहा है। एक बात और मैं आप लोगों को बता दूं कि 3 जनवरी को जो है माघ स्नान प्रारंभ हो चला है और ये शिवरात्रि तक चलेगा, यानी कि 15 फरवरी तक। तो आप लोग एक मेरे कहने से एक काम जरूर कर लीजिएगा कि इस माघ के महीने में आपके आसपास यदि कोई त्रिवेणी संगम हो, कोई धार्मिक स्थान हो, कोई कुंड हो, वहां पे स्नान जरूर करके आ जाइएगा। त्रिवेणी संगम प्रयागराज जाने की अगर व्यवस्था नहीं बनती, बहुत दूर पड़ता है, कुछ भी कई सारे कारण हो सकते हैं, तो एटलीस्ट अपने आसपास किसी धार्मिक स्थल के ऊपर, किसी कुंड में, पवित्र कुंड के अंदर, तीर्थ के ऊपर स्नान जरूर कर लीजिएगा। इससे होगा क्या कि साल भर तक जो ऊर्जा आप लोगों को चाहिए उसका अवशोषण आप लोग कर लेंगे। पितरों का, देवताओं का, भगवान का, सबका आशीर्वाद आप लोगों को प्राप्त होगा। और ये शुरुआत के चरण में ही आप लोग कर लीजिएगा। इतना सा काम कर लीजिए, काम आपका बन जाएगा। कर ही लेना चाहिए, उसमें क्या ही हमको दिक्कत है, स्नान ही करने के लिए तो कह रहा हूं। तो शनि अपने उस भाव में बैठा हुआ है जहां पे मुक्ति का भाव है, कारकत्व उसके पास में है। तो व्यापार के अंदर कोई खास ग्रोथ दिखाई देती नहीं है। एक और हमारे पास तिथि आती है शुरुआत में। तो चंद्रमा आप लोगों के 5 और 6 जनवरी को व्यय भाव के अंदर बैठेंगे। हालांकि ये अपनी खुद की राशि के अंदर रहेंगे, कर्क की राशि के अंदर, लेकिन कर्क राशि 12वें भाव में बैठी है, पावरफुल रहेंगे। 5-6 जनवरी को खर्चों के लिए तैयार हो जाइए। कुछ खर्चे होंगे, अनएक्सपेक्टेड खर्चे होंगे और जरूर होंगे, जिनके हो चुके हैं, जिनके होने के बाद में अगर ये वीडियो देख रहे हैं तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। 7 और 8 जनवरी को चंद्रमा केतु के साथ में मिलेंगे। चंद्रमा केतु के साथ में जब मिलते हैं तो ऐसी स्थिति के अंदर व्यक्ति के अंदर थोड़ा सा एकांकीपन महसूस होता है, उसको अकेलापन सा महसूस होता है, भावनात्मक रूप से थोड़ा डल होता है। वहीं उसकी इंट्यूशंस बहुत ज्यादा स्ट्रांग हो जाती है। कहते हैं ना छठी इंद्री, तो छठी इंद्री काम करने लग जाती है ना। दूसरा, जो लोग थोड़े से आर्टिस्टिक फील्ड के हैं या फिर जो भी कोई काम करते हैं, अकाउंट्स में काम करते हैं, ऑडिटिंग में काम करते हैं, जो भी आप लोगों का काम है, चाहे फील्ड वर्क हो, उसके अंदर एक डीप सेंस जरूर व्यक्ति के अंदर आती है जब चंद्रमा केतु साथ में मिलते हैं। यानी कि कोई ऐसी चीज आप लोगों की पकड़ में आ जाएगी जो सामान्य रूप से किसी के लिए नहीं आती। वो दिन रहेंगे आपके पास में 7 और 8 जनवरी के। तो अपनी जो इंट्यूशन है उसको स्ट्रॉन्ग करने का टाइम है। तो वैसे भी अगर आप थोड़ा मेडिटेशन वगैरह करेंगे तो भी आप लोगों को फायदा होगा। और ये जो काम करने जाएंगे तो वहां से इस चीज के अंदर, यानी छठी इंद्री को जगाने के अंदर बहुत ज्यादा आप लोगों को फायदा मिलेगा। आगे बात करते हैं आप लोगों की करियर और जॉब की। तो देखिए, करियर भाव का जो स्वामी है वो आपके लग्नेश के साथ में बैठा है, यानी कि राशि के साथ में बैठा है। शुक्र यहाँ पे बैठा है, लाभ भाव का स्वामी है, और नवम का जो स्वामी है वो भी इन, और लग्नेश का स्वामी, इन सबकी युति हो रखी है। बहुत बड़ा राजयोग आप लोगों के बन रहा है। ग्रह अस्त हो गए हैं। जब कोई ग्रह अस्त हो जाता है तो वो अपनी शुभता देने में इतना सफल नहीं हो पाता, अपना इंपैक्ट इतना स्ट्रांगली नहीं दे पाता, ठीक है ना। लेकिन साथ ही साथ के अंदर अगर वो अशुभ भावों का स्वामी बन जाता है ना, जैसे कि यहाँ पे बात करो तो शुक्र यहाँ पे 3रे भाव का स्वामी बन रहा है, ठीक है ना। तो 3रे भाव का भी इंपैक्ट आप लोगों को कम मिलेगा, यानी कि बहुत फायदा नहीं हो रहा, तो जो नुकसान की जगह थी वहां से भी थोड़े से बच गए। ये थोड़ा सा इंपैक्ट होता है। हाँ, ये है कि सूर्य के आसपास आ गए हैं, ये कारक ग्रह, मंगल इसके कारक ग्रह हैं और आगे भी इसको अस्त ही चलेंगे। तो सूर्य के साथ में रहने की वजह से इनको जो है बल बराबर सा मिलता रहेगा।
इतना बात तय है। तो अभी आप लोगों के लिए काम धंधे से संबंधित उसकी ग्रोथ, जॉब स्विचिंग, उसके लिए बढ़िया टाइम है। और भी अगर आप थोड़ा सा वेट कर सकें एक सप्ताह का तो रुक जाइए, 1-2 सप्ताह का, क्योंकि जैसे मंगल आगे खिसकेंगे आगे तो छठे भाव के अंदर पहुंचेंगे। आपके छठे भाव में मंगल बुरे नहीं होते, अच्छे काम ही करते हैं, और मकर राशि के अंदर आकर के मंगल उच्च के हो जाते हैं। ठीक है, तो योग कारक ग्रह उच्च अवस्था के अंदर आ जाए तो भी व्यक्ति के लिए बहुत बढ़िया होता है। तो आप लोग थोड़ा सा अगर वेट कर सकें जॉब स्विच वगैरह करने के लिए तो कर लीजिए, आपका आने वाला टाइम और भी ज़्यादा बेटर होने वाला है मंगल की दृष्टि से। ठीक है ना। अब आगे हम बात करते हैं आप लोगों के लिए लव और रिलेशनशिप की। तो यहाँ तो भैया मैं कहूँगा बैंड बजी हुई है, क्योंकि रिलेशनशिप वाले मामले के अंदर सूर्य मंगल जैसे ग्रह बहुत ज़्यादा अच्छा काम करते नहीं है। यहाँ पे शुक्र जैसा चार्मिंग ग्रह चाहिए, चंद्रमा जैसा चाहिए, बुध जैसा चाहिए, जो अच्छे से बात कर सके, समझ सके, माहौल बना सके, है ना, खुशनुमा सा थोड़ा सा माहौल बना सके। सूर्य मंगल जैसे जो ग्रह हैं रोमांस के लिए इतने अच्छे ग्रह नहीं है ना। मंगल तो बिल्कुल ही नहीं है। सूर्य को हम फिर थोड़ा बहुत भी अगर ऐसे कहें राजा की दृष्टि से देखें तो फिर भी थोड़ा समझ सकते हैं, लेकिन मंगल तो बिल्कुल भी नहीं है ना। तो अब इनका अस्त हो जाना थोड़ा सा रोमांस में कमी यहाँ पे दिखा रहा है। फिर सूर्य मंगल का जो तेज है वो थोड़ा सा अग्रेशन दिखा रहा है, गुस्सा दिखा रहा है, बात बात पे इरिटेट होना दिखाई दे रहा है। तो अपने पार्टनर के साथ में थोड़ा सा संयम से बात कीजिएगा, थोड़ा सा रोमांटिक होने की कोशिश कीजिएगा। ठीक है ना। अगर मन से हो भी नहीं रहा है तो भी थोड़ा सा उनकी खुशी के लिए कर लीजिएगा, नहीं तो क्या है कि खामखा वो नाराज हो जाएंगे, कोई बात छोटी सी करेंगे आपको खामखा बुरी लगेगी और फिर आप अपनी गुस्से पे कंट्रोल कर नहीं पाएंगे तो कुछ भला बुरा कह देंगे, जिससे खामखा जो है उनका दिन, जो उनका समय और आपका भी जो है खराब हो जाएगा। तो इस बात का ध्यान रखिएगा। और रही बात शादी वगैरह की, तो वैसे तो अभी बल मास चल रहे हैं, लेकिन राहु जो है मैंने अपने अनुभव में देखा है कि राहु भी कई बार जो है विवाह करवाता है। कई बार नहीं, अक्सर राहु का अंतर मैंने देखा है। जब थोड़ा बहुत भी अगर पॉजिटिव फैक्टर में होता है, सही ठीक ठाक नक्षत्र में अगर गोचर चल रहा है, तब राहु जो है विवाह जरूर करवा देता है। तो विवाह वगैरह के लिए समय ठीक है, हालांकि मल मास है, लेकिन फिर भी देखने वगैरह जा रहे हैं तो जा सकते हैं, कोई समस्या नहीं है। अब इसके अंदर जब चंद्रमा आएंगे सिंह राशि के अंदर, यानी कि 7 और 8 जनवरी को, वो समय आप लोगों के लिए ठीक रहेगा। एक अच्छा सा अपने लिए जीवन साथी देखने का समय रहेगा। देखिए, उसको समझिए, और इस समय तो आपकी जो इंट्यूशन है वो भी काफ़ी स्ट्रांग रहेगी। तो डिसीजन वगैरह इंट्यूटिवली भावनात्मक रूप से जो डिसीजन लिए जाते हैं, जिनका इम्पैक्ट इमोशनल ज़्यादा होता है ना, जो रिलेशनशिप वाले मामले के अंदर रहते हैं, यारी दोस्ती में रहते हैं, वो वाला डिसीजन आप आराम से ले सकते हैं। ठीक है। अब बात करें आप लोगों के लिए वेल्थ और प्रॉपर्टी की, तो देखिए क्या होगा जब चंद्रमा कन्या राशि के अंदर आएंगे, है ना। कन्या राशि में चंद्रमा आएंगे आपके 9 और 10 जनवरी को। 9-10 जनवरी को जब कन्या राशि में चंद्रमा आएंगे तो यहाँ पे चंद्रमा जो है आप लोगों के लिए थोड़ा सा धन वृद्धि करते हुए थोड़ा सा दिखाई दे रहे हैं। तो हो सकता है कि थोड़ा सा कोई पैसा वगैरह कहीं से आना हो तो उसका पूरा चांस बनता है, लेकिन ये पैसा टिकने वाला नहीं है आप लोगों के पास में। ये ऐसा जरूर होगा, इधर से पैसा आएगा और उधर से खर्च हो जाएगा, क्योंकि चंद्रमा आप लोगों के लिए 12वें भाव के स्वामी बनते हैं, व्यय भाव के स्वामी बनते हैं। तो पैसा आएगा तो वो सेव नहीं हो पाएगा। चंद्रमा वैसे भी थोड़े से मूवेबल हैं। और जस्ट उसके एक दिन बाद के अंदर 3रे भाव के अंदर चंद्रमा तुला राशि में जैसे ही आएंगे तो एक तरीके से केमद्रुम योग बनाएंगे, यानी कि अगर आप देखेंगे तो चंद्रमा के ना पीछे कोई ग्रह होगा ना आगे कोई ग्रह होगा। ऐसी स्थिति में चंद्रमा अकेला हो जाता है, जो बहुत चार्मिंग प्लैनेट, जो इमोशनल प्लैनेट है, अगर आजू बाजू थोड़ा सा अकेला हो जाए तो वो कैसा फील करेगा? अकेला ही महसूस होगा ना, उसको लोनली महसूस होगा। ऐसा लगेगा दुनिया में कोई नहीं है, ना दोस्त है, ना घर है, ना परिवार है, ना यार है ना। तो इस तरह की स्थिति आप लोग की बन सकती है। इमोशनली थोड़ा सा डलनेस हो सकती है, बोले यार मैं एफर्ट करे जा रहा हूँ लेकिन कोई साथ नहीं देता मेरा। किसी को काम करने के लिए फ़ोन किया, किसी ने फ़ोन नहीं उठाया, कोई बहुत अर्जेंट काम आ गया, लेकिन उस अर्जेंट काम के समय पे कोई आपका साथ नहीं दिया। तो ऐसी स्थिति आप लोगों की 11 जनवरी को बन सकती है जब चंद्रमा तुला राशि में प्रवेश करेंगे। तो घबराने की बात नहीं है, चंद्रमा आगे बढ़ेंगे, उसके बाद में चंद्रमा नीच अवस्था में भी आएंगे, है ना। तो 5-7 दिन, यानी कि अगला जो सप्ताह है चंद्रमा की गोचर की दृष्टि से इतना ज़्यादा बेनिफिट हमको दिखाई नहीं दे रहा, लेकिन काफ़ी कुछ परिवर्तन होगा। जब होगा तब हम बात कर लेंगे। आगे बात करें आपके स्वास्थ्य की, तो स्वास्थ्य भाव का स्वामी जो है गया हुआ है कहाँ पे आप लोगों के लिए 8वें भाव के अंदर। तो देखिए 6ठे भाव का स्वामी कहाँ गया हुआ है 8वें में, और 12वें का स्वामी 12वें में। अगर यहाँ पे गुरु की कोई स्थिति बन जाती है यहाँ पे, ठीक है ना, तो एक तरीके से विपरीत राजयोग बन जाता है ये। तो तीनों भावों के स्वामी अगर तीनों भावों के अंदर बैठ जाए, 6-8-12 के स्वामी 6-8-12 में बैठो तो विपरीत राजयोग बना देता है ये।
हालांकि स्थिति ऐसी है नहीं, लेकिन फिर भी क्योंकि ये हेल्थ की दृष्टि से इतना ज़्यादा अच्छा योग नहीं माना जा सकता। जिनको थोड़ी नसों की थोड़ी सी दिक्कत है, जिन लोगों को हाइपरटेंशन टाइप की चीज़ें रहती हैं, उन लोगों के लिए थोड़ा सा समय सावधानी का है। और जिन लोगों को शुगर से, बीपी से रिलेटेड थोड़ी सी प्रॉब्लम है, एंजाइटी सी होती है, उन लोगों को भी थोड़ा सा शांति रखने की ज़रूरत है। केतु वैसे भी आप लोगों की राशि में चल रहा है, शनि की अभी आपके ढैया चल भी रही है, तो मैं तो ये कहूँगा कि क्योंकि शनि का गोचर भी क्या है, देखिए उस मुक्ति भाव में है, मोक्ष भाव में है, अध्यात्म के भाव में है, तो थोड़ा सा मेडिटेशन जरूर करिए कीजिए। और मैं शुरुआत में ही जो मैंने आपको उपाय बताया, अभी का जो स्नान है, माघ स्नान, पवित्र स्नान, उसमें आप जाइए, वहाँ से मेडिटेशनली भी आप जो अंदर की जो सोल है वो बहुत ज़्यादा क्लीन होगी, उसको पीस मिलेगी। जो अंदर के जो कुछ ऐसे रोग हैं जो हमारे मनोविकार से संबंधित होते हैं, वो भी बहुत ज़्यादा आप लोगों के सही हो जाएंगे। तो ये छोटा सा काम जरूर कर लीजिएगा और मेडिटेशन की थोड़ी सी आदत डालिए। दिन में 10 से 15 मिनट ही सही, लेकिन थोड़ा ध्यान जरूर किया कीजिए। अपने आराध्य का करिए, जो आपको जिन भगवान के अंदर आपकी श्रद्धा है, जो भी आपके आराध्य हैं उनकी कीजिए। कोई ज़रूरी नहीं है कि आप अमुक भगवान का करें, अमुक भगवान का करें। अगर वैसे ही करना है तो भगवान शंकर जो हैं आप कर सकते हैं आराम से। भगवान आप सूर्य का भी आप ध्यान कर सकते हैं। बाकी आपकी जो श्रद्धा है वो आप कर सकते हैं। यही आप लोगों के लिए रेमेडी है। तो देखो अब आपका क्या लग्न क्या है, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है ना। व्यक्ति का लग्न कौन सा बनता है, ये तो आपने अपनी राशि के हिसाब से देखा। कुछ व्यक्ति अपने लग्न के हिसाब से भी देख रहे हैं, तब भी ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात उसमें है नहीं। तो आपकी किस ग्रह की फिर महादशा चल रही है, किसकी अंतरदशा चल रही है, ये भी जानना जरूरी है। तो यदि आप अपनी कुंडली का सटीक विश्लेषण करवाना चाहते हैं तो ये व्हाट्सअप नंबर है, ये हमारी वेबसाइट का एड्रेस है, जहाँ भी चाहे अपॉइंटमेंट अपना बुक करवा सकते हैं, ठीक है ना। अब एक और आपसे रिक्वेस्ट है कि आप लोग देखो 2026 आ गया है, अपने आप को अपग्रेड कीजिए, है ना। साल ने अपने आप को अपग्रेड कर लिया है, यानी कि व्यूअर से सब्सक्राइबर में कन्वर्ट हो जाइए। सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताना। जैसे कमेंट पर जाएंगे उसको स्वाइप कीजिएगा, एक हाइप का ऑप्शन आएगा, हाइप वीडियो को ज़रूर से कर दीजिएगा। लाइक तो आपने बिना कहे कर ही दिया होगा। तो आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं फिर अगले वीडियो के अंदर। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, अपना और अपनों का ध्यान रखिए। जय श्री कृष्णा, जय श्री राम।